क्या Oppo Find X9 Ultra बेस्ट फोटोज लेता है फ्लैगशिप लेवल में? लेट्स फाइंड आउट, बिकॉज इस वीडियो में फोटोज के बारे में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे यूजिंग दी Oppo Find X9 Ultra, जो हमने रिसेंटली टेस्ट करा है। काफी फोटोज लिए हैं, चाहे फ्रंट कैमरा हो, रियर कैमरा, टेलीफोटो, अल्ट्रा वाइड, सब आपको आगे सैंपल्स देखने को मिलेंगे। एंड वीडियो के एंड में आप बताना कमेंट करके आप 10 में से इस फोन को कितना रेट करोगे इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी। नाउ स्टार्टिंग विद द हार्डवेयर अप्रोच, पीछे की तरफ आपको एक्चुअली 5 सेंसर मिलते हैं। प्राइमरी सेंसर बीइंग अ 200 मेगापिक्सल 1x1.2 इंच सोनी लिडिया 901 सेंसर, और यहाँ पे 2 टेलीफोटो कैमरास हैं। 3x टेलीफोटो 200 मेगापिक्सल का है 1x1.28 इंच का। 10x ऑप्टिकल जूम 50 मेगापिक्सल का सेंसर है 1x2.75 इंच सैमसंग सेंसर, एंड 50 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर मिलता है विच इज अराउंड 1x1.95 इंच, एंड अ डेडिकेटेड मल्टी स्पेक्ट्रल ट्रू कलर सेंसर। उसके मैं रीजंस आगे आपको बताऊंगा, कलर अप्रोच एंड कलर स्कीम एंड वाइट बैलेंस कैसे मैनेज होता है इस फोन में। और आगे की तरफ एक 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। अब सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन के बारे में, विच इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप देखोगे, इट गिव्स यू दैट प्रोफेशनल जो हेसलब्लेड का X2D 100C अर्थ एक्सप्लोरर एडिशन है ना, मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए इमेज डाल दूंगा। ये समहाउ उसी कैमरा की तरह दिखता है, बिकॉज यहाँ पे आपको थोड़े थोड़े ऑरेंज के हिंट्स भी दिखेंगे अलॉन्ग विद द कलर कॉम्बिनेशन जो आपको एक्सप्लोरर एडिशन हेसलब्लेड कैमरा में मिलता है, और वो एक्चुअली काफ़ी प्रोफेशनल लुक देता है। प्लस अगर आप ये कैमरा रिंग देखोगे, ये एकदम सर्कुलर नहीं है। अगर आप एजेस में नोटिस करोगे, इट हैज़ अ डिफरेंट शेप, तो एपर्चर का रिजेंबलेंस है कहीं ना कहीं। तो जब आप फोन होल्ड करते हो, जब मैं इतने टाइम से शूट कर रहा हूँ, इट इज़ कंफर्टेबल टू होल्ड। और एक और चीज़ बढ़िया है, यहाँ पे आपको एक ये टच सेंसिटिव बटन मिलता है, जिसको यूज़ करके एक तो मैं डायरेक्टली फोटो एंड वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, प्लस टच सेंसिटिव है तो इस तरीके से जूम इन जूम आउट करना भी ईजी रहता है। तो वो एक अच्छे ग्रिप पे है। मेरा जो फिंगर है वो एग्जैक्टली वहीं रेस्ट कर रहा है जहाँ पे बटन पोजीशनड है। तो अगर मैं फोटो वीडियो भी शूट कर रहा हूँ, इजीली इस बटन को टैप करके आई कैन एडजस्ट दी कंट्रोल्स एंड टेक फोटोज एंड वीडियोस। तो बैक साइड में यू गेट वीगन लेदर टेक्सचर और CNC नर्लिंग है मॉड्यूल के अराउंड। अगर आप ये टेक्सचर देखोगे, ऑरेंज एक्सेंट्स है अराउंड द रिंग, एंड ये जो बटन है अलॉन्ग विद द एपर्चर इंस्पायर्ड डिटेल। तो अब मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। हमने काफी पिछले कुछ दिन में फोटोज लिए हैं एंड ऑलमोस्ट परफेक्ट फोन है फॉर फोटोज। एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। प्राइमरी सेंसर से स्टार्ट करते हैं एंड फोटोज एक्चुअली फील नेचुरल। आप यहाँ सारे सैंपल्स देख सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसी को आपको एग्री करना है। सैंपल्स वुड स्पीक फॉर देमसेल्व्स। मैं पर्सनली इस फोन के HDR का फैन हूं, बिकॉज आप जितनी भी फोटोज देखोगे ये उस टाइम पे भी शूट की गई हैं जहां पे एक्सट्रीम धूप है, और आपको अभी पता है दिल्ली में कैसी धूप है। शैडोज बहुत हार्ड क्रिएट होती हैं। जस्ट लुक एट द फोटोज, शैडोज इतनी बढ़िया रिकवर हुई हैं ना, मुझे वहाँ नॉइज दिख रहा है, एकदम परफेक्ट HDR प्रोसेसिंग है। मुझे एडिटिंग में ना के बराबर कुछ करना पड़ेगा। एंड बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर या फोटोग्राफर, मुझे अगर इन फोटो को एडिट भी करना है, मेरे पास उतना फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। एंड व्हाट आई लाइक इज HDR ओवरलोड नहीं है, फेक टेक्सचर्स ऐड नहीं किए गए, अननेचुरल प्रोसेसिंग नहीं है, और ये फोटो को कहीं ना कहीं एक नेचुरल अप्रोच देता है। द रीजन बीइंग ऑब्वियसली द सेंसर विच इज मैसिव 1x1.2 इंच का सोनी लिडिया सेंसर है, एंड f1.8 एपर्चर की वजह से आप जितनी भी फोटोज देखोगे, जो पीछे नेचुरल ब्लर क्रिएट होता है वो आपको कहीं ना कहीं वो डिजिटल कैमरा वाला जो लुक एंड फील है वो आपको यहाँ पे इन फोटोज में अप्रोच देगा, बिकॉज ऑफ दैट नेचुरल डेप्थ ऑफ फील्ड। अगर आपका बैकग्राउंड से सब्जेक्ट का डिस्टेंस है। टॉकिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट, मैं कुछ प्रोसेसिंग की बात करूंगा। सबसे पहली चीज, स्किन टोन अगर आप नोटिस करोगे बहुत नेचुरल है। जैसे आप आंखों से देखते हो ना, वैसा स्किन टोन आपको दिखेगा। एंड दी रिकवरी जो आप फेस में देख रहे हो, कहीं जगह शैडो है, कहीं हाईलाइट्स है, वो परफेक्टली मैनेज हो रहा है। फेस मुझे कहीं ओवर एक्सपोज होते हुए नहीं दिखा, और जो हाईलाइट्स हैं वो सॉफ्टर अप्रोच के साथ जाती हैं, विच गिव दैट वो सिनेमैटिक काइंड ऑफ लुक। सो व्हाट आई लाइक इज ओप्पो इस फोन के साथ ट्राई कर रहा है टू रिस्पेक्ट द सीन, एंड इट मेक्स द इमेज फील मोर प्रोफेशनल एंड नेचुरल रादर देन वो आर्टिफिशियल वाला लुक। अब लो लाइट की मैं बात करूंगा, बिकॉज मैं यहाँ पे पास में नोएडा में वेदवन पार्क है, वहाँ पे जाके कुछ मैंने फोटोज कैप्चर की हैं, एंड ये फोटोज एक्चुअली एकदम रात की हैं, जहाँ पे डार्क था, सिर्फ वहाँ पे जो लाइट्स लगी हैं वही अवेलेबल लाइट सोर्स थी, एंड स्टिल द स्काई फील्स ब्राइट। ओवरऑल अगर आप सीन का डायनामिक रेंज देखोगे, डार्क्स भी हैं, ब्राइट्स भी हैं, एंड ओवर ब्राइट पार्ट्स भी हैं, तो डायनामिक रेंज बहुत परफेक्टली मैनेज कर रहा है। कलर इज एग्जैक्टली, अगर येलो बल्ब है तो वो येलो कैप्चर कर रहा है, अनलाइक फ्यू फोन्स जो उसको ब्लू करने का ट्राई करते हैं। टेक्सचर बहुत अमेजिंग है, अज्यूमिंग इतना डार्क लाइट था। और जो शटर स्पीड एंड ISO का अगर आप कॉम्बिनेशन देखोगे, ISO मोस्टली 3200-4000 के आसपास था, मेंटेनिंग अ शटर स्पीड ऑफ 1/125 or 1/50th ऑफ अ सेकेंड। तो ओवरऑल अमेजिंग लो लाइट क्वालिटी। बाकी अगर आप प्राइमरी सेंसर से 2x क्रॉप भी करते हो ना, 47 mm के आसपास का फोकल लेंथ मिलता है, एंड
इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक नॉट लूजिंग एनी क्वालिटी यूजिंग द प्राइमरी सेंसर, बिकॉज इतना बड़ा सेंसर है 200 मेगापिक्सल का, आप 2x क्रॉप भी करते हो, डिटेल्स रिटेन्ड है, कलर एकदम एक्यूरेसी वैसी है जैसे 1x में मिलती है, डिटेल्स मेंटेन्ड है, डायनामिक रेंज अमेजिंगली कैप्चर हो रही है. सो अगेन 2x पे भी अगर आप जूम करते हो यू गेट दैट ऑप्टिकल लाइक क्वालिटी. नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड कैमरा जो कि है 3x टेलीफोटो कैमरा. एंड आई थिंक ये एक ऐसा कैमरा था जिसको मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ करा है. रीज़न बीइंग द सेंसर इज़ ह्यूज. आपको यहाँ पे 200 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है जो इज़ इक्विवेलेंट टू अ प्राइमरी कैमरा इन मोस्ट ऑफ द फोन्स. और इसमें बेनिफिट ये रहता है 3x कैमरा अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसको 3 तरीके से यूज़ कर सकता हूँ. टेलीफोटो कैमरा पोर्ट्रेट्स के लिए, पोर्ट्रेट मोड में जब हम जाएंगे आगे सैम्पल्स देखेंगे, एंड इट एक्ट्स एज अ मैक्रो कैमरा एज वेल. एक एक करके बात करते हैं. अगर आप नॉर्मली फोटो मोड में भी कैप्चर कर रहे हो, एक चीज़ बढ़िया है 3x 6x दोनों में अगर आप फोटो लेते हो ना, 6x फोटो स्टिल डिटेल्स रिटेन करती है. अज्यूमिंग इट इज़ अ बिग सेंसर तो आपको डिटेल्स उतनी बढ़िया मिलती हैं. बाकी 3x में सबसे बढ़िया चीज़, जैसे मैंने बोला था, आई एम फैन ऑफ HDR. आप 3x फोटोज़ देखो, जहाँ पे शैडोज़ होनी चाहिए वहाँ इतनी बढ़िया रिकवर हो रही हैं कि मुझे एडिटिंग में कुछ करना ही नहीं पड़ेगा. डिटेल्स एकदम फाइन है, टेक्सचर बहुत बढ़िया आ रहा है, कलर अप्रोच नेचुरल है. मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स पसंद नहीं है, एंड आई लाइक जो कलर अप्रोच यहाँ पे ओपन ने लिया है. टॉकिंग अबाउट लो लाइट परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट फोटोज़ आप यहाँ पे देख सकते हो. और ये जो फोटोज़ हैं ना, जस्ट सी दी डायनामिक रेंज इन द सीन. पीछे अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ लाइट जल रही हैं, आगे पार्क है, स्काई है, डार्क एरियाज़ हैं, स्टिल जो डायनामिक रेंज मेंटेन हो रहा है, शैडो रिकवरी हो रही है, बहुत सही है. मेट्रो स्टेशन की भी अगर आप ये फोटो देखोगे, एकदम शार्प डिटेल्स हैं, मेंटेनिंग दी हाईलाइट्स वेरी वेल. डिफरेंट सिनेरियोज में, डिफरेंट सीन्स में कहीं भी मुझे हाईलाइट्स ओवर एक्सपोज होते हुए नहीं दिखी. अब एक काम करते हैं, पहले कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स में लेता हूँ. आई स्विच टू पोर्ट्रेट मोड. 3x पे बाय डिफ़ॉल्ट है, एंड यहाँ पे मैं कुछ मयंक के शॉट्स लेता हूँ, कुछ उस्मान के, कुछ मेरे शॉट्स, एंड आपको यहाँ पे अलॉन्ग विद मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ. टॉकिंग अबाउट पोर्ट्रेट्स, वो जो लुक है ना, वो एक्चुअल ऑप्टिकल जूम वाली लुक है. इट इज़ नॉट कॉम्पिटिशनल लुक, और ना स्किन स्मूदनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है जैसे आई वॉन्टेड टू बी. वो मुझे कहीं ना कहीं आउटपुट मिल रहा है, तो मुझे एडिटिंग में कहीं टाइम नहीं देना पड़ेगा. वाइट बैलेंस एज पर द लाइट ये मेंटेन करता है, वो एक बहुत बढ़िया चीज़ है. एंड द बेस्ट पार्ट इज जो नेचुरल बैकग्राउंड सेपरेशन है 3x पे, क्योंकि f2.2 है, तो f2.2 पे 3x के साथ जो कॉम्बिनेशन में आपको बैकग्राउंड ब्लर मिलता है बहुत अमेजिंग है. आपको पोर्ट्रेट मोड में कहीं बार जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. अच्छा, नेक्स्ट अब इसका मैं मैक्रो मोड ट्राई कर रहा हूँ. तो हम ऐसे यहाँ मूव कर रहे थे तो मुझे एक ये स्पाइडर इंसेक्ट सा दिखा इस पोल पे. अब यहाँ पे जैसे ही मैं मैक्रो मोड एनेबल करता हूँ ना, अब मुझे यहाँ पे अल्ट्रा वाइड 1x 3x तीनों कैमरास फंक्शनल मिल जाते हैं. 6 एंड 10x को मैं डिजिटली क्रॉप करके यूज़ कर सकता हूँ. और इस तरीके से मैं कुछ शॉट्स ले रहा हूँ, यहाँ आपको दिखाता रहूँगा. बट एक चीज़ जो मुझे मैक्रो मोड में बढ़िया लगी, दैट इज़ द न्यू ऑप्शन नेचुरल ब्लर एंड फुल क्लैरिटी. 2 मोड्स हैं. नेचुरल ब्लर जहाँ पे अगर मैं फ़ोटोज़ ले रहा हूँ एंड आई वांट कि मुझे जो फोकस है वो पूरा चाहिए, मुझे एक जगह पे फोकस और बाकी ब्लर नहीं चाहिए, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है. तो अगर आप यहाँ कुछ फोटोज़ देखोगे ना, तो आप काफ़ी क्लोज जाके टेलीफोटो कैमरा से मैक्रो फोटोज़ विद फाइन डिटेल्स कैप्चर कर सकते हो, और जो डेप्थ मिलता है वो भी बढ़िया है. नेक्स्ट अब हम आते हैं इसके थर्ड कैमरा पे, दैट इज 10x टेलीफोटो कैमरा. एंड आई थिंक ये कैमरा है दैट एवरीवन इज गोइंग टू टॉक अबाउट. एक बार ये फोन लॉन्च होगा, लोग यूज़ करेंगे, बिकॉज 10x कैमरा एक तो नॉर्मली आपको फ्लैगशिप फोन्स में इतना इजीली देखने को नहीं मिलता आजकल, विद अ गुड साइज एंड गुड लो लाइट परफॉर्मेंस. तो अब मेरे सामने कुछ ब्लैक बक हैं, तो मैं 10x टेलीफोटो कैमरा यूज़ कर रहा हूँ जस्ट टू चेक 10x 20x 30x में क्या डिफरेंस आता है. तो ये पहला शॉट मैं 10x पे ले रहा हूँ, ठीक है. अब इसके बाद यहीं 10 पे मैं टैप करूँगा तो 20x आ जाता है. तो ये 20x का शॉट है, एंड ये तीसरा शॉट मैं 30x पे ले रहा हूँ. अब ये सिर्फ AI एनहांसमेंट पे रिलाई नहीं करता, यू गेट ऑप्टिकल परफॉर्मेंस जो आप इन फोटोज़ में देख सकते हो. और बढ़िया चीज़ ये है कि 50 मेगापिक्सल में 10x ऑप्टिकल जूम मिल रहा है, तो वो डिटेल्स भी कैप्चर करता है, टेक्सचर अच्छे से कैप्चर होता है. एंड द रीजन इज ओप्पो ने जो बिल्ड करा है, इट इज यूजिंग द न्यू प्रिज्म बेस्ड ऑप्टिकल सिस्टम टू अचीव दैट 10x वाला फोकल लेंथ वाइल कीपिंग द फोन रिलेटिवली थिन. और ये फोन बहुत ज़्यादा आई वुड से टॉप हैवी या फ्रंट हैवी फील नहीं होता इवन व्हेन यू आर शूटिंग फोटोज एंड वीडियोज. आई थिंक बेस्ट टू कैप्चर द डेप्थ इन फोटोज़. अगर आप फोरग्राउंड में या बैकग्राउंड में कुछ एलिमेंट रख के इस तरीके की फोटोज़ लेते हो ना, ये डेप्थ इफेक्ट आपको ईजिली 10x में नहीं मिलता. ऑप्टिकल क्वालिटी वाला लुक एंड फील यहाँ पे है, जो मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगा शूट करते हुए. कंप्रेशन है, अगर आपको अपने सीन में कंप्रेशन दिखाना इस तरीके से, उसके लिए 10x परफेक्ट है विद फाइन डिटेल्स एंड टेक्सचर. कलर स्कीम ओप्पो की बहुत सही है, बहुत ओवर भी नहीं है, बहुत अंडर भी नहीं है. एंड ये वाइट्स को एक्चुअली वाइट से रिटेन करता है. अगर आप इन फोटोज़ में देखोगे, होता क्या है ना, जब आप बहुत ज़्यादा जूम कर देते हो, 10x तक भी जाते हो, तो हाईलाइट्स ओवर एक्सपोज होने लग जाती हैं, वाइट्स ओवर वाइट बर्न होना स्टार्ट हो जाता है. वो चीज़ मुझे इस फोन में नहीं दिखा.
बर्ड्स की भी अगर आप फोटोज़ देखोगे कहीं भी जो वाइट बर्ड्स हैं वो ओवर एक्सपोज नहीं हो रही है, डिटेल्स नेचुरल हैं। फेस की अगर मैं बात करूं वो एआई पेंटिंग वाला इफेक्ट नहीं जाता, बहुत फाइन डिटेल्स हैं, आप इन फोटोज़ में देख सकते हो। आई थिंक इट द फोटो वुड स्पीक फॉर देमसेल्व्स। बाकी जब हम बर्ड्स एंड एनिमल्स की फोटोज़ भी ले रहे थे ना, उस सिचुएशन में एक चीज़ मुझे बढ़िया लगी, 10x जूम करते हुए मेरा हाथ स्टेबल है एंड मैं जो फोटोज़ ले रहा हूँ उसमें शेक इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा, वो एक बहुत बढ़िया चीज़ लगी। बाकी आप 20x एंड 30x तक जाके भी फोटोज़ ले सकते हो। 10x पे टैप करोगे तो आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और बढ़िया चीज़ ये है 20x तक अगर मैं फोटोज़ ले रहा हूँ तो इतनी बढ़िया फोटोज़ हैं कि मैं उसको डायरेक्टली सोशल मीडिया पे यूज़ कर सकता हूँ। एंड 30x पे भी आपको मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में यूजेबल फोटोज़ मिल जाती हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब पोर्ट्रेट मोड आप यहाँ क्लियरली फोटोज़ देख सकते हो, 1x है, 3x है, 10x है, ठीक है। मैं आपको बीच बीच में अलग अलग फोकल लेंथ के पोर्ट्रेट्स दिखा दूंगा। सबसे बढ़िया चीज़ जो एज डिटेक्शन, अगर आप नोटिस करोगे बाल के जो स्ट्रैंड है ना, एक एक स्ट्रैंड आपको विजिबल होगा, मतलब इतना अमेजिंग एज डिटेक्शन है, मुझे कहीं भी कोई इश्यूज़ नहीं था। इवन एट 10x जूम जो आप फोटोज़ यहाँ देख सकते हो, डायनामिक रेंज रिकवरी बहुत अमेजिंग है। जहाँ हम फोटोज़ ले रहे थे दोपहर का टाइम था, ठीक है, अराउंड 10-11 बज रहे होंगे, एकदम हार्ड शेडोज थी, स्टिल जो शेडो रिकवरी हुई है दैट इज़ अमेजिंग। हाईलाइट कंट्रोल बहुत बढ़िया है। मैं पर्सनली पोर्ट्रेट मोड से काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ। बाकी ओवरऑल अगर मैं कलर साइंस की बात करूँ, जितने भी हमने अभी मोड्स एंड कैमराज यूज़ करे, आई थिंक आई हैव टू अप्रिशिएट द फैक्ट कि ओप्पो ने जो कलर अप्रोच लिया है वो मुझे पर्सनली काफ़ी इंप्रेसिव लगा। विद दी फाइंड X9 अल्ट्रा कलर साइंस बहुत बढ़िया है, वाइट बैलेंस मेंटेन करता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच नहीं है। द डेडिकेटेड ट्रू कलर सेंसर जो ओप्पो यहाँ पे यूज़ कर रहा है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है टू मेजर द लाइट मोर एक्यूरेटली एंड कंबाइन दी Hasselblad की जो ट्यूनिंग है टू गेट द रिजल्ट जो हम यहाँ पे कैप्चर कर रहे थे। नाउ मूविंग ऑन टू वन ऑफ द ग्रेट फीचर्स ऑफ दिस फोन, वो है मास्टर मोड। मास्टर मोड एक प्रो मोड की तरह एग्जैक्टली है भी और नहीं भी, बिकॉज ये एक अलग इमेजिंग पाइपलाइन है एंड इट इज़ बेसिकली एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ प्रो मोड। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे यू गेट 4 ऑप्शंस, JPEG मैक्स, रॉ एंड रॉ मैक्स। तो अगर मैं रॉ मैक्स में फ़ोटोज़ ले रहा हूँ ना, तो मुझे क्रिएटिव फ्रीडम मिलता है कि मैं 50 मेगापिक्सल की 16 बिट रॉ फोटोज़ कैप्चर कर सकता हूँ विद एडोबी रॉ सपोर्ट। तो अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो, यू लाइक एडिटिंग फ़ोटोज़, आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो मास्टर मोड में फ़ोटोज़ कैप्चर करके यूजिंग दी रॉ मैक्स आप फोटोज़ को प्रोफेशनली एडिट कर सकते हो विद मैक्सिमम फ्रीडम। तो ये था एक डिटेल कैमरा ओवरव्यू इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी। मेरे जो व्यूज़ थे वो मैं शेयर कर चुका हूँ एंड आई थिंक अ गुड ऑप्शन अगर आपको थोड़े से नेचुरल लुकिंग आउटपुट चाहिए और आप बहुत ज़्यादा फ्लैशी आउटपुट एक्सपेक्ट नहीं करते विद प्रोफेशनल आउटपुट, डेफिनेटली वर्थ चेकिंग आउट। बाकी इसका हमने वीडियो का भी एक पार्ट करा है, वो आपको यहाँ साइड कार्ड में दिख जाएगा। एंड दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।